Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 की इंट्रोडक्शन टू वेक्टर स्पेसेस। सबसे पहले अब हमारे यहाँ पे यूनिट का नाम ही है वेक्टर स्पेसेस, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर स्पेसेस। तो अब हम समझेंगे सबसे पहले वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो अ वेक्टर स्पेस V over a field F consists of a set on which two operations called addition and scalar multiplication are defined so that for each pair of elements x and y in V there is a unique element, say x plus y in V, such that these conditions holds, and for the each element a in F and each element x in V there is a unique element ax in V such that the following condition holds. So यहाँ पे हमने जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो हम एक एडिशन के लिए बोल रहे हैं और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो दोनों के लिए ही जो है अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो है 9 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। हमें जो है ये सारी प्रॉपर्टीज दिखा दी है। हमने जो है सेमेस्टर 1 में ग्रुप पढ़ा था। ग्रुप क्या होता है? जो हमारी ये वाली शुरू की जो मैंने 5 प्रॉपर्टी लिखी है, जो इन 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है, वो हमारा एक एबिलियन ग्रुप हो जाता है। राइट। तो अगर आप देखो, सबसे पहले क्लोजर होना चाहिए। अगर एक्स और वाई दो एलिमेंट्स हैं वी में, तो इसका एडिशन भी V में होना चाहिए। कम्यूटेटिव होना चाहिए। अगर x प्लस वाई कह रहे हो तो y प्लस एक्स भी ट्रू है। एसोसिएटिविटी होनी चाहिए कि अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? y प्लस जेड प्लस एक्स के। आइडेंटिटी x प्लस जीरो किसके इक्वल होगा? जीरो प्लस एक्स, दैट इज x। और इनवर्स भी होगा कि x प्लस वाई को या y प्लस एक्स को, दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। ठीक है, बट ये सारी कंडीशंस कब ट्रू होंगी? जब आपकी एक्स और वाई V में होंगे। तो आप इन 5 प्रॉपर्टी से क्या कह सकते हो कि V अंडर एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, ये हमारी एडिशन के लिए हो गई। अब हम बात कर रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा? a इंटू एक्स प्लस वाई को हम क्या कह सकते हैं? ए एक्स प्लस ए वाई। ए प्लस बी इंटू एक्स को हम क्या कह सकते हैं? ए एक्स प्लस बी एक्स। ए बी एक्स को हम क्या कह सकते हैं? ए टाइम्स बी एक्स, और 1 इंटू एक्स इज एक्स। यहाँ पे जो हम x की बात कर रहे हैं वो V में है, और हर पेयर ऑफ एलिमेंट a एंड b इन F। ठीक है, so the elements of the field F are called scalars and the elements of the vector space V are called vectors। तो आपको आई होप स्केलर्स और वेक्टर्स समझ में आए होंगे। यहाँ पे अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे हमें दिखाना है कि V जो है वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मेन एक छोटी सी बात है आपको याद रखनी, कभी भी आपको दिखाना हो कि V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, तो आपको ये 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी है। 5 कौन सी है? करनी है पूरी 9 की 9 ही है, बट हम जब लिखते हैं तो हमारी ये ब्रीफ करके 5 हो जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी आप दिखाओगे कि V अंडर एडिशन इज अबिलियन ग्रुप। ग्रुप दिखाने के लिए, अबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए पहले ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज, और फिर अबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए एक कम्यूटेटिविटी आप दिखाओगे, और ये बाकी की जो 4 है हमारी मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, और हमें यहाँ इस क्वेश्चन में जो है डिफाइंड है कि एडिशन इस तरह से होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से। इन केस क्वेश्चन में अगर आपको गिवन होते तो आप उसके हिसाब से चलते हो। यहाँ पे हमें गिवन है तो हम उसके हिसाब से पूरा प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगेन वेक्टर स्पेस दिखाना है, तो हम सबसे पहले अपना अबिलियन ग्रुप दिखाएंगे। तो जो इनिशियली जो कंडीशन एडिशन की गिवन है उसको 1 मान लिया, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है उसको 2 मान लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना प्रूफ शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये क्लोजर लॉ होगा, क्योंकि हमें ग्रुप दिखाना है, तो सबसे पहले क्लोजर लॉ पे आ जाते हैं। तो मान लेंगे a1 a2 अप टू an और b1 b2 अप टू bn, ये दोनों v में बिलोंग कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? इसका एडिशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बाय द कंडीशन 1 बिलोंग्स टू V। तो आप इन जनरल क्या कह सकते हो कि कोई ai या bi अगर F में है और F एक फील्ड है तो इसका एडिशन भी F में होगा। तो बाय क्लोजर लॉ इन F अंडर एडिशन ये ट्रू हो गई। तो क्लोजर लॉ होल्ड्स।
ऐसे ही एसोसिएटिव के लिए आप मान लोगे A1 A2 अप टू AN, B1 B2 अप टू BN और C1 C2 अप टू CN, ये तीन उसमें V में बिलोंग कर रहे हैं ये तीनों। तो आप अगर दो का एडिशन लो, से हम B1 और C1 का ले लेते हैं, इन वाली टर्म्स का अगर आप एडिशन करोगे प्लस A1 A2 अप टू AN के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, A1 A2 अप टू AN प्लस B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 एंड अप टू BN प्लस CN हो गया। अब आप ये कंडीशन 1 से कह सकते हो। ऐसे अब आपको इन दोनों को कंबाइन करना है, आप कंबाइन कर सकते हो अगेन बाय कंडीशन 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, A1 प्लस B1। अब आप दोनों को कंबाइन कर सकते हो, C1 को अलग रख सकते हो। अब आप किस वजह से कह रहे हो, ये एसोसिएटिविटी लगा रहे हो इन द फील्ड F, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2। अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, C1 C2 अप टू CN वाली टर्म्स को अलग कर रहे हैं बाय द कंडीशन 1। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब आप ऐसे ही A1 और B1 इन वाली टर्म्स को अलग कर दो एडिशन के साथ, और इसको एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय द कंडीशन 1। सो बहुत छोटी छोटी चीजें, जब आप एक दो क्वेश्चन करके देख लोगे, आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। अब हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। सिंस F एक फील्ड है, 0 फील्ड में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब 0 0 0 0 अप टू 0 कहाँ बिलोंग करेगा, आपके वेक्टर V में। ऑल्सो अगर हम बोले A1 A2 अप टू AN प्लस 0 प्लस 0 0, तो ये क्या आ जाएगा, A1 प्लस 0 A2 प्लस 0 एंड सो ऑन अप टू AN प्लस 0 रहेगा। बाय द कंडीशन 1 हम ये कह सकते हैं। अगर आप इसका उल्टा कर दो कि हम अगर कहते 0 प्लस A1 0 प्लस A2 अप टू 0 प्लस AN, तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, अब आप 0 अलग कर सकते हो, A1 A2 अप टू AN अलग कर सकते हो। ये हम चीज़ क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों हम इसको, आप अगर देखो ध्यान से, तो एक तरह से कॉम्यूटेटिव हो गया। तो हम कॉम्यूटेटिविटी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि AI प्लस 0 और 0 प्लस AI किसके इक्वल आएगा, AI के लिए, उन सारे I के लिए जो 1 to N तक होंगे इन द फील्ड F, ठीक है। ये चीज़ मेंशन करनी ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं इन्वर्स के लिए। तो अभी हमने आइडेंटिटी की बात की, ऐसे ही इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। मान लो A1 A2 अप टू AN V में है, और इसका इन्वर्स हम मान लेते हैं -A1 -A2 अप टू -AN, ये V में होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, A1 A2 अप टू AN प्लस -A1 -A2 अप टू -AN। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या कह सकते हो, A1 -A1 अप टू AN -AN क्या आ जाएगा, 0 0 0, ठीक है। सिमिलरली जो है आप इसका वैसा वाला पार्ट भी दिखा सकते हो जो इसका रिवर्स पार्ट है, मतलब -A1 -A2 अप टू -AN प्लस A1 A2 अप टू AN किसके इक्वल आ जाएगा, -A1 प्लस A1 एंड अप टू AN प्लस -AN प्लस AN। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 0। तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब हम दिखा देंगे कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी के लिए आप क्या करोगे, बोल देंगे हम A1 A2 अप टू AN एलिमेंट और B1 B2 अप टू BN ये V में एग्जिस्ट करता है। तो अगर अब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 अप टू AN प्लस BN, किसके इक्वल लिख सकते हैं हम इसको, B1 प्लस A1 अप टू BN प्लस AN। अगेन वही रीजन दोगे कि AI और BI दोनों फील्ड में है, तो ये कम्यूटेटिव होल्ड करेंगे, ठीक है। तो V अंडर एडिशन के आगे एक एबिलियन ग्रुप। तो हमें जो फर्स्ट पार्ट था हमारे को प्रूफ का, वो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास कि अगर अल्फा इंटू V1 प्लस V2 किसके इक्वल आएगा, अल्फा इंटू V1 प्लस अल्फा इंटू V2। तो V1 एक वेक्टर, V1 के एलिमेंट्स ले लो A1 A2 अप टू AN, और V2 के दूसरे ले लो B1 B2 अप टू BN, ये दोनों V में है। तो इसका एडिशन क्या आ जाएगा, इसका एडिशन ये बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपना लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो अल्फा इंटू V1 प्लस V2 मतलब अल्फा की आप मल्टीप्लिकेशन पूरी इस टर्म से कर दोगे, जैसे अभी हमने पीछे किया। सिमिलरली इसकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन करोगे बाय द सेकेंड कंडीशन, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली जो आपका RHS था अल्फा इंटू V1 प्लस अल्फा इंटू V2 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड सेम हो गई, तो ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। ऐसे ही थर्ड पार्ट प्रूव करोगे। थर्ड पार्ट में है अल्फा प्लस बीटा इंटू वी किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा इंटू वी प्लस बीटा इंटू वी। वी क्या है आपके पास, A1 A2 अप टू AN, ठीक है। अब आप अगेन LHS ले लोगे। यहाँ पे अब आपके पास एडिशन है
अल्फा प्लस बीटा इंटू A1 A2 अप टू AN। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इंटू A1 अप टू अल्फा प्लस बीटा AN। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा A1 प्लस बीटा A1 एंड सो ऑन अप टू अल्फा AN प्लस बीटा AN। यहाँ से अब आप क्या कर सकते हो, अल्फा AN अल्फा A2 अप टू अल्फा AN इसको अलग कर दो, प्लस बीटा A1 बीटा A2 अप टू बीटा AN इसको अलग कर दोगे। ठीक है, बस अब आप यहाँ पे फिर अब आप इसमें से अल्फा अलग कर दोगे, इसमें से बीटा अलग, तो जो ये आपका पार्ट V आपने माना था, यहाँ से ये भी V माना था, तो जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। ऐसे ही फोर्थ वाले पार्ट के लिए आप V मान लोगे, A1 A2 अप टू AN किस में बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल V में। तो हम क्या कह सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू V कैसे निकलेगा, अल्फा बीटा को एज इट इज रखो, V की जगह ये पूरी वैल्यू डाल दो जो आपने माना है। ठीक है, बस अब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये यहाँ पे बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा A1 इंटू अल्फा बीटा A2 एंड अप टू अल्फा बीटा AN। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये वाला, आप अपने RHS को देखना, बेसिकली आपको बनाना क्या है, आप उसी के रिस्पेक्ट या उसी के अकॉर्डिंग जो है आप इसको कर दोगे। जैसे अब हमें पता है हमें अल्फा बीटा V बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा को बाहर ले जाएंगे, बीटा और A1 को अंदर रखेंगे, ऐसे ही अल्फा बाहर बीटा A2 अप टू अल्फा बाहर बीटा AN। ये क्या आ जाएगा, एसोसिएटिविटी इन द फील्ड F। तो अब अल्फा पूरी तरह से बाहर ले जाओ, बीटा A1 बीटा A2 अप टू बीटा AN रख लोगे अंदर, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा A1 A2 अप टू AN, ये क्या है, इसकी वैल्यू V है, तो हम यहाँ पे सीधा बीटा V लिख देंगे। तो जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में 1 इंटू V किसके इक्वल होता है, V के, तो V मान लो A1 A2 अप टू AN, LHS ले लो, क्या प्रूव करना है, 1 इंटू V, तो 1 इंटू V रख दो पूरा, मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आता है, A1 A2 अप टू AN आ गया। ये पूरी वैल्यू क्या है, V है, तो जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब एक थ्योरम है आपके पास, कैंसलेशन लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। एक्स वाई जेड आपके पास वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस V में, सच दैट x प्लस जेड किसके इक्वल है, y प्लस जेड के, देन x और y इक्वल है। आइडियली ये वाली थ्योरम आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन ये इन केस इसका प्रूफ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम मान लेते हैं एक वेक्टर V एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट z प्लस V कितना हो गया, 0। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अब x मान लो, क्योंकि हमें x इक्वल्स टू y दिखाना ना, तो हम कंसीडर कर लेते हैं x को अब हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 0। बेसिकली यहाँ पे हमने इसका जो प्रूफ है ना, इसमें हमने वही सारी प्रॉपर्टीज बोलो या वही सारी यूज की हैं, कंडीशंस जो भी हमारी पीछे वेक्टर स्पेस V के लिए पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 0, अब 0 की वैल्यू क्या है, z प्लस V। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो एसोसिएटिविटी से, x प्लस जेड प्लस V। तो x प्लस जेड की वैल्यू हमें गिवन है, y प्लस जेड आ जाएगा प्लस V। तो x प्लस जेड किसकी इक्वल है, y प्लस जेड की, ये हमें गिवन थी कंडीशन, इसलिए हमने यहाँ पे y प्लस जेड लिया। अब हम एसोसिएटिविटी से z प्लस V लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 0 है इसकी वैल्यू, ये 0, तो अल्टीमेटली x और y इक्वल आ गए। थ्योरम्स के प्रूफ ये वाले, उसके प्रूफ कम चांसेस होते हैं पेपर में आने के, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, इन एनी वेक्टर स्पेस V द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सबसे पहले 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा फॉर ईच एक्स इन V, माइनस a इंटू एक्स किसकी इक्वल आएगा, माइनस ax, या हम कह सकते हैं a इंटू माइनस एक्स। For each a in field F and each x in V, a इंटू 0 0 हो जाएगा फॉर each a in field। तो ये कुछ बातें बेसिकली ये थ्योरम से जो आपके आगे क्वेश्चंस में हेल्प करती हैं, इनके प्रूफ के चांसेस कम है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। अब आपको पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि शो दैट S इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर R। ठीक है, आपको उन्होंने जो है डिफाइंड है उनकी कि किस तरह से उनको ऑपरेशन करना है, और हमें दिखाने की ये जो है वेक्टर स्पेस नहीं है। तो अगर वेक्टर स्पेस नहीं है तो हमें कोई भी एक ऐसी
हम कंडीशन ले लें जिसको हम ट्रू ना दिखाएं, जो फॉल्स हो जाए तो हमारा ये हो जाएगा कि वेक्टर स्पेस नहीं है। हमें इतनी सारी कंडीशंस पता है, तो अब हम यहाँ पे जो है बेसिकली कम्यूटेटिविटी से दिखाएंगे कि ये जो है वेक्टर स्पेस नहीं है। हम मान लेंगे दो एलिमेंट 4, 5 और 2, 3 जो है हमारे सेट एस में बिलोंग कर रहे हैं। ऐसा अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपके पास क्या है, A1 A2 सच दैट A1 और A2 किस में, रियल्स में। तो हमने दो नंबर्स, दो सेट्स अपने रियल बना लिए, ठीक है। अब हमारे पास किस तरह से डिफाइंड है, यहाँ पे ये एडिशन और ये इसका मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है, ठीक है। तो हम एडिशन से ही देख लेते हैं। 4,5 + 2,3 इसका एडिशन क्या आएगा, 6 और 2, और अगर आप 2,3 करो प्लस 4,5 तो इसका एडिशन आएगा 6, -2। तो आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं कर रही, तो thus इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें डायरेक्टली लिखा था कि शो इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। अब जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हो कि क्या भी वेक्टर स्पेस होगा। तो आप जो है अपनी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी देख लो जो होल्ड ना करे, ठीक है। या तो आप, एक मेथड है कि आप सारी प्रॉपर्टीज को देखो, नहीं तो दूसरा मेथड ये है कि आप कोई भी एक रैंडम ये प्रॉपर्टी या कंडीशन उठा लो जो यहाँ पे ट्रू ना हो, ठीक है। क्योंकि वो पूछ रहे हैं इज बी अ वेक्टर स्पेस, तो वो भी तो हमें 50-50 चांसेस है इस केस में। तो हमने क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि उसने हमें सबसे पहले एडिशन डिफाइंड और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम देख लेते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि C × A1, A2 किसके इक्वल आ जाएगा, A1, 0। तो हम इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे हमें थोड़ा सा लग रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम किसी नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 0 हो जाए। ऐसा तो आइडियली पॉसिबल नहीं है, हमें इतना समझ आ रहा है। तो हम यहाँ पे उसी वाली कंडीशन को दिखाएंगे। हमें पता है ना 1 × V = V, तो हम देखेंगे कि क्या ये ट्रू है या नहीं। तो हम मान लेंगे 1 जो है हमारे फील्ड में होगा, ठीक है, और हम ब्रैकेट इसके जो वो वैल्यूज है वो हम ले लेते हैं 4 और 5। तो 1 × 4,5 करोगे तो क्या आएगा, 4,5 ही आएगा। आइडियली आना क्या चाहिए इनके अकॉर्डिंग, 4,0, लेकिन वो ये नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये होल्ड नहीं कर रही, तो इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ऑफ ओवर द फील्ड, ठीक है। समझ में आया सबको। बस आपको जो है यहाँ पे वो कंडीशंस याद रखनी है। पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको दिखाना होगा कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं, ठीक है। और वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए वो 9 की 9 कंडीशंस दिखाओगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।